नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 100 अहम खबरों का। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 27 मार्च से 29 अप्रैल तक होगा मतदान। 2 मई को सभी राज्यों ने एक साथ होगी वोटिंग की गिनती। सभी 5 राज्यों में आचार संहिता हुआ लागू। त्योहार और परीक्षा के दिन नहीं होगा कोई मतदान। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होगा चुनाव। पहला चरण 27 मार्च, दूसरा चरण 1 अप्रैल को होगा, जबकि तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को होगी वोटिंग। बंगाल में चौथा चरण 10 अप्रैल को, तो 5वें चरण के लिए 17 अप्रैल को होगी वोटिंग, जबकि 23 अप्रैल को छठा, 26 अप्रैल को 7वां, 29 अप्रैल को 8वें चरण का होगा मतदान। असम में 3 चरणों में होगा मतदान। पहला चरण 27 मार्च, दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल को होगा मतदान, जबकि 6 अप्रैल को तीसरे चरण के लिए होगी वोटिंग। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 1 चरण में होगा मतदान। तीनों राज्यों में 6 अप्रैल को होगी वोटिंग। कोरोना के मद्देनजर सभी राज्यों में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई। चुनाव में तैनात सभी अधिकारियों को दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। चुनाव आयोग ने वोटिंग की टाइमिंग को बढ़ाया। अब मतदाता 1 घंटा से ज्यादा देर तक दे सकते हैं अपना वोट। चुनाव आयोग ने रोड शो में 5 गाड़ियों के शामिल होने की इजाजत दी। डोर टू डोर कैंपेन में भी 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं शामिल। मतदान के दौरान सभी संवेदनशील बूथों पर सीआरपीएफ की होगी तैनाती। सीसीटीवी की निगरानी में होगा मतदान। पश्चिम बंगाल पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर। चुनाव आयोग ने अजय नाइक के अलावा 2 और लोगों को बंगाल का पर्यवेक्षक बनाया। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने के ईसी के फैसले पर सीएम ममता बनर्जी ने जताया ऐतराज। बीजेपी की सहूलियत के हिसाब से तारीखें तय की गई, ये लगाया आरोप। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ममता ने प्रतिदिन कमाने वाले मजदूरों की बढ़ाई मजदूरी। सेमी स्किल्ड मजदूरों की दिहाड़ी 172 से 330 रुपए हुई। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में ममता बनर्जी पर गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, बंगाल से ममता दीदी को जाना ही होगा। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की बाइक रैली। स्मृति ईरानी ने खुद चलाई बाइक। केरल में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रस्सी से खींचा ऑटो। साइकिल से विधानसभा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का किया विरोध। केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बोला। जुमई में फिर भिड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता। एक दूसरे से जमकर की मारपीट। कृषि कानून के खिलाफ रैली निकालने के लिए पार्टी कार्यालय में जुटे थे नेता। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन। बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका गया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ता। बिहार विधानसभा में विपक्ष ने उठाया डॉक्टरों की कमी का मुद्दा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जल्द बहाली का दिया भरोसा। कहा, सेवा आयोग को बहाली के लिए भेजा गया है प्रस्ताव। विधानसभा परिसर में लेफ्ट के विधायकों ने किया प्रदर्शन। रसोइयों कर्मियों की सैलरी बढ़ाने की मांग, नौकरी स्थायी करने की भी कर रहे हैं डिमांड। पटना में बिहार पुलिस सप्ताह का समापन समारोह मनाया गया, जहां सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस के कामों की तारीफ की और पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान सीतामढ़ी कांड को लेकर सीएम ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पुलिस शराब माफियाओं के बीच अकेले ना जाकर पूरी टीम के साथ जाए। शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारी की तुलना में शराब से ज्यादा लोग मर रहे हैं। हमने लोगों को शराब से होने वाले नुकसान के बारे में बताना होगा। कोरोना जांच में हुए घोटाले को लेकर आरजेडी ने विधानसभा के पोर्टिको में किया प्रदर्शन। तो रसोइयों की सैलरी बढ़ाने को लेकर लेफ्ट ने खोला मोर्चा। सीएम नीतीश कुमार को चीट मिनिस्टर बताने पर घिरे तेजस्वी। विरोधियों ने तेजस्वी यादव के बयान की निंदा की। कांग्रेस विधायक आनंद शंकर ने कहा, तेजस्वी का बयान नहीं सुना है। अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो ऐसा सही नहीं ठहराया जा सकता। उधर आरजेडी विधायक अपने नेता के बयान के साथ खड़े हैं। विधायक सुधाकर सिंह ने कहा, कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा इससे कोई मतलब नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने सही कहा। बिहार में इथेनॉल उत्पादन को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, शहनवाज हुसैन भी रहे मौजूद।
उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा, बिहार को इथेनॉल उत्पादन का हब बनाया जाएगा। बिहार में कई कंपनियां निवेश के लिए आगे आ रही हैं। नीतीश सरकार के बजट पर सदन में बहस। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बजट पर दिया जवाब। कहा, बजट राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का शुभारंभ। सरकार ने गिनाई कोरोना काल की उपलब्धियां। सोमवार 1 मार्च तक स्थगित की गई कार्रवाई। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने दी इस्तीफे की धमकी। सरना धर्म कोड लागू नहीं करने से नाराज हैं। कहा, बंगाल में बीजेपी के खिलाफ ममता का दूंगा साथ। लालू यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में अब 5 मार्च को सुनवाई। कोर्ट ने भी दस्तावेजों को दुरुस्त करने के लिए सरकार को दिया एक हफ्ते का। औरंगाबाद में ट्रक और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर। ऑटो सवार एक युवक की मौके पर ही मौत, तो वहीं 7 लोग घायल। कटिहार में हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक ने गश्ती कर रहे हवलदार को रौंद डाला। हादसा गोपालपट्टी चौक के पास स्टेट हाईवे 77 पर। कटिहार में बाइक चोर को पकड़कर लोगों ने जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामला कोढ़ा थाना क्षेत्र का सिमरिया। खगड़िया में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। चौथम थाना इलाके के सोनवर्षा घाट की पूरी घटना। बेगूसराय में कुत्तों ने एक महिला की जान ले ली। बगीचे में पत्ते चुनने गई थी महिला। मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव का। सीतामढ़ी में व्यवसायी की हत्या के विरोध में व्यवसायियों ने बाजार बंद कर विरोध जताया। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सहरसा में युवक की गोली मारकर हत्या। सड़क किनारे मिला शव। सलखुआ थाना इलाके की घटना। आरा में सदर अस्पताल से इंजरी रजिस्टर चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। तफ्तीश में जुटी पुलिस। वैशाली में अचानक लगी आग में 24 से ज्यादा घर जलकर खाक, तो वहीं आग में जलने से एक शख्स की दर्दनाक मौत, जबकि 2 लोग गंभीर से घायल। सासाराम में आपसी रंजिश में घर में घुसकर मारपीट। इस मारपीट में 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरा में ट्यूशन जाते वक्त छात्र को बालू लदे ट्रक ने रौंदा। छात्र की मौके पर हुई। सासाराम के शिवसागर थाना क्षेत्र के एनएच पर गाड़ी की टक्कर से एक शख्स की मौत। शव को कब्जे में लेकर जांच की थी पुलिस। फुलवारी शरीफ निवासी अमरदीप कुमार 22 फरवरी से लापता। परिजनों ने थाने में दर्ज कराया लिखित आवेदन। मुंगेर में जिला खनन विभाग पदाधिकारी ने बालू माफिया के खिलाफ की कार्रवाई। इस दौरान 17 नाव, 3 ट्रक और 17 लोगों को हिरासत में लिया गया, तो वहीं 5000 CFT बालू जब्त किया गया। मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के भवानीपुर में ग्रामीणों ने देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। ग्रामीणों ने बाद में पुलिस के हवाले से किया। मधुबनी में जयनगर थाना पुलिस ने लावारिस हालत में शराब से लदा पिकअप बरामद किया। जयनगर थाना पुलिस ने अलग अलग मामले में शराब तस्कर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मधुबनी पुलिस ने 2 पिस्टल के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 9 कारतूस और 4 मैगजीन बरामद। धनबाद में NH2 पर ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े टेम्पो को रौंद दिया। हादसे में टेम्पो के खलासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गुमला नरसंहार मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार। जादू टोना करने के शक में ग्रामीणों ने ली जान। SIT की टीम कर रही है पूरे मामले की जांच। गढ़वा में इंसानियत हुई शर्मसार। नाबालिग दिव्यांग के साथ दुष्कर्म की वारदात। पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार। गुमला में CRPF के जवान ने की खुदकुशी। यूपी के रहने वाले जवान ने खुद को मारी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह में जंगली हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात। बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला। कई घरों में की तोड़फोड़। ग्रामीणों ने दहशत। रामगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। करीब 10 किलो गांजा के साथ एक तस्कर हुआ गिरफ्तार। मधुबनी के जयनगर कस्टम विभाग ने चीनी से लदे पिकअप को किया जब्त। कारोबारियों ने कस्टम अधिकारी की मनमानी के खिलाफ किया हंगामा। लखीसराय में पुलिस को बड़ी कामयाबी। पिकअप वैन से 600 लीटर शराब बरामद। 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। समस्तीपुर में बच्चों की थैले से भरकर कराया जा रहा शराब का कारोबार। पूरी घटना का वीडियो वायरल। जी बिहार झारखंड वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। अरवल जिले के कलर थाना इलाके में पुलिस ने NH 139 पर ट्रक में छिपाकर ले जा रहे लगभग 30 लाख की शराब बरामद की। राजस्थान के भिवाड़ी में कंपनी में लगी भीषण आग। समय रहते मजदूरों को कंपनी से बाहर निकाला गया। आग से लाखों का नुकसान। यूपी के बिजनौर में चोरी के केस में आरोपी को पकड़ गई पुलिस। टीम पर हमला। कई दारोगा और एक पुलिसकर्मी घायल। यूपी के गाजियाबाद में बीच बचाव करने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चाचा भतीजे के बीच हो रहे झगड़े को छुड़ाने गया था मृतक। बेगूसराय में GST कानून के खिलाफ भारत बंद के तहत व्यवसायियों ने बाजार में जुलूस निकाला। इस दौरान व्यवसायियों ने शहर के हर हर महादेव चौक पर
जमकर हंगामा किया। जमुई के चकाई रेफरल अस्पताल के नाम पर रिसीव किए गए 4000 एंटीजन किट गायब हो गए। स्वास्थ्य विभाग में हलचल मची। हजारीबाग में टोल प्लाजा को लेकर छठे दिन भी आंदोलन जारी, जिसमें सभी दल जेएमएम, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी के सदस्य शामिल। मोताहारी में 9वीं की परीक्षा में स्कूल प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई। परीक्षार्थी एक जगह दरी पर बैठकर एग्जाम दे रहे थे। राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर जाने के लिए सैलानी मार्च से 8 सीटों वाली नई रोपवे का लुत्फ उठा सकेंगे। नए रोपवे से सैलानियों को मिलेगा फायदा। फॉरबिसगंज के पिपरा घाट पर बांध निर्माण के काम की शुरुआत हो गई। बांध निर्माण शुरू होने से लोगों में खुशी है। साल 2017 में टूटा था पिपरा घाट का बांध। हजारीबाग के सीपीआई और सीपीएम ने पुराने संग्रहालय परिसर के पास एक दिवसीय धरने का आयोजन किया। केरोसिन ब्लास्ट मामले में मृतकों के परिजन को मुआवजा राशि नहीं मिलने को लेकर दिया धरना। हजारीबाग में सदर प्रखंड के विभिन्न गांवों में केरोसिन ब्लास्ट में मारे गए मृतकों के परिजनों को दिया गया मुआवजा। खबर दिखाने के बाद जिला प्रशासन ने 4-4 लाख का मुआवजा दिया। किसान सत्याग्रह आंदोलन के कार्यक्रम को लेकर शेखपुरा कांग्रेस में बढ़ता जा रहा विवाद। बढ़ते विवाद को शांत कराने के लिए थानाध्यक्ष ने लोगों में शांति बहाली की। पटना से सटे बेहटा प्रखंड में आलू की खेती करने वाले किसानों को इस साल मौसम ने दगा दे दिया, जिसकी वजह से खेती में लगे पैसों की किसान किसी तरीके से निकालने में मजबूर है। औरंगाबाद में 2 दिवसीय विष्णु धाम महोत्सव का आयोजन किया गया। स्कूल के बच्चों और कलाकारों के बीच सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में औरंगाबाद जिले का बेहतरीन परफॉर्मेंस। केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिल्ली में किया। सम्मानित जिलाधिकारी ने कहा, ये पुरस्कार टीम के द्वारा सही दिशा में किए गए बेहतरीन कार्यों का नतीजा। पुलिस सप्ताह के तहत औरंगाबाद पुलिस आज गोद लिए गए हर गांव ओरा पहुंची। यहां पर मिडिल स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ महिला उत्पीड़न और बाल अपराध से जुड़े विषयों पर चर्चा। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी पहुंचे गिरिडीह एनएम मातृत्व शिशु अस्पताल और सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। स्वास्थ्य विभाग धनबाद की टीम कुष्ठ रोगियों के पहचान के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाएगी और उनका इलाज पूरी तरीके से मुफ्त करेगी। पटना नगर निगम की तरफ से तैयार आज 2 पार्कों का उद्घाटन किया गया। मौर्या लॉ कॉम्प्लेक्स में मौजूद पार्कों को गार्डन, लाइब्रेरी और चिल्ड्रन पार्क के नाम से जाना जाता है। बिहार शरीफ समेत पूरे जिले में 9वीं की बोर्ड परीक्षा हुई शुरू। बीएसईबी इस बार 10वीं के तर्ज पर 9वीं की बोर्ड की परीक्षा ले रहा है। गोपालगंज जिले के थावे प्रखंड के होमगार्ड मैदान परिसर में 4 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया। मेले में बड़ी संख्या में किसान भी शामिल। गुजरात में निकाय चुनाव में जीत से आम आदमी पार्टी गदगद। सूरत में केजरीवाल का रोड शो। केरल के तिरुवनंतपुरम सचिवालय के बाहर बीजेपी महिलाओं का मोर्चा यहां पर प्रदर्शन किया। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं बीजेपी में शामिल हुए मेट्रोमैन ई श्रीधरन। केरल के मल्लापुरम में श्रीधरन ने थामा बीजेपी का दामन। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की घटती संख्या से राकेश टिकैत बेचैन। कहा, कटाई के बाद लौटेंगे किसान। राकेश टिकैत के खिलाफ किसान नेता बीकेयू मान ने खोला मोर्चा। अध्यक्ष रघुनी प्रसाद ने टिकैत को किसान विरोधी बताया। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के कारण स्थानीय लोगों को कारोबार हुआ ठप। कलागांव के लोगों ने किसानों पर बॉर्डर की खाली कराने की मांग की। असम की युवा महिला धावक हिमा दास बनी डीएसपी। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने हिमा को दी बधाई। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में पुलिस ने आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त। मौके से 4 ग्रेनेड और गोला बारूद जब्त। आर्थिक मोर्चे पर आई बड़ी खुशखबरी। मंदी के बाद से बाहर निकलने लगी है अर्थव्यवस्था। दिल्ली में ऑफलाइन परीक्षा पर घमासान जारी। पेरेंट्स एसोसिएशन की दिल्ली सरकार से ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों ने डराया। पिछले 24 घंटे में सामने आए 566 कोरोना पॉजिटिव केस। महाराष्ट्र के वर्धा में शनिवार रात 8 बजे से सोमवार को सुबह 8 बजे तक लगा कर्फ्यू। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 8000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। कोरोना संक्रमण को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज। शिवसेना के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का आरोप, बेवजह कांग्रेस को बदनाम कर रही है सरकार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कोविड टेस्टिंग पर फोकस करने के दिए निर्देश। बालाकोट एयर स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शौर्य को किया सलाम। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आज से दूसरे खेलो इंडिया विंटर्स गेम की शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।